फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और गुड लिविंग और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। यही मैं कामना करता हूं सभी दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आज का जो डायरेक्ट शनि सैटर्न मार्गी शनि का जो सीरीज़ चल रहा है उसका आज अंतिम ये वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्गी शनि डायरेक्ट शनि का सैटर्न का पाइसेस मून साइन, पाइसेस एसेंडेंट, पाइसेस मतलब मीन लगन, मीन चंद्र राशि, और जिनका जन्म 15 मार्च से लेके 12 अप्रैल के बीच में हुआ है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा मीन राशि होता है वो कैसे होते हैं, वो प्रभावित राशि कैसे होते हैं। तो ये जो जितने भी राशि होते हैं उनमें ये लास्ट राशि है। मेष से शुरू होता है और लास्ट मीन पर ख़त्म हो जाता है। अब ये वाटरी साइन है, जलीय राशि है। इमोशनल होते हैं, कई चीज़ का याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है, भावुक होते हैं बहुत, इमोशनल मतलब भावुक हुए बहुत, और सेंसिटिव पीपल होते हैं। और वाटरी साइन का इन पर यह इफेक्ट रहता है कि ये थोड़ा ड्रीमी भी होते हैं, ड्रीमी होते हैं। तो ये तो हुआ इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये जो जब पाइसेस जो हैं वो संसार को फेस करने में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को उनमें थोड़ी सी कमी होती है। तो पाइसेस वाले अगर इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के रखें तो अच्छा साइन है। और चूंकि ये कालचक्र में मेष से शुरू होकर के मीन तक आप आ जाते हो, लास्ट साइन है, तो इसके बाद ज्योतिष में पुराने शास्त्रों के अनुसार इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति भी, अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो कहा जाता है कि व्यक्ति जो है, जातक जो है, वो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। वैसे तो केतु जब 12वें स्थान में होगा, अकेला केतु, और बाकी ग्रहों का भी उस तरह से संयोग रहेगा कुंडली में, तो भी कहा जाता है कि वो व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी राशि का हो, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि आप संसार में आवागमन से मुक्त हो गए। अब मीन राशि वाले अगर उनका कुंडली सपोर्टिव है तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार के आवागमन से आपकी आत्मा जो है परमात्मा में, उस एनर्जी में हो जाएगी, लीन हो जाएगी। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो ईयर ऑफ रैबिट पाइसेस का होता है। अभी 2023 ये ईयर ऑफ रैबिट आने वाला है। तो 2 साल के बाद, मतलब 2020 तो अब ख़त्म होने वाला है, 21, 22, 23 में फिर ईयर ऑफ पाइसेस आएगा, रैबिट का आएगा, तो पाइसेस का वो ईयर होगा। अब मैं आता हूँ मेन विषय पे कि ये जो मार्गी शनि हुए हैं डायरेक्ट सैटर्न, वो मीन राशि, मीन लगन, और जो 15 मार्च से 12 अप्रैल तक के बीच में पैदा हुए हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, उनके किस स्थान में आए। ये तो उनके 11वें स्थान में आया है। तो 11वां स्थान क्रूर राशियों के लिए ठीक होता है, अच्छा होता है, वहाँ प्रभावी रिजल्ट देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मीन राशि वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पास्ट में आपके था ये 10वें भाव में, जहाँ आपको कार्य, स्टेटस, प्रसिद्धि, ये सब आपको मिला था। हालांकि देखिए, मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, जुपिटर। उसकी
शनि से न्यूट्रल संबंध है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि सैटर्न जो है मार्गी हुआ है आपके 11वें भाव में, वहाँ कारक है, तो 10वें भाव में थोड़ा आपको स्ट्रगल कर करके स्टेटस, प्रसिद्धि और अपने प्रोफेशन, पिता से संबंध, ये सब के बारे में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा होगा, क्योंकि वो स्थान था, शनि बैठे हुए थे गुरु के स्थान में। अब तो शनि अपने घर में है, 30 सालों बाद आए हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। और चूंकि वहाँ पर 11th हाउस में क्रूर ग्रह अच्छा काम करते हैं, और शनि न्याय के देवता है, क्रूर है लेकिन न्याय के देवता हैं, जस्टिस के लिए वो पहचाने जाते हैं, और 11वें भाव में आए हैं। तो मीन राशि वालों के लिए अभी बहुत उपयुक्त समय है अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना, अपने फ्रेंड सर्किल के ऊपर फोकस करना, जितने भी प्रकार के बेनिफिट्स हैं लाइफ में उस पर फोकस करना। जो यंगस्टर्स हैं 20 से 30 साल वाले, तो कैरियर में अभी वो फोकस करें बेनिफिट्स पे, कितना अभी उनका टाइम है बेनिफिट्स का, शनि से जो मिलने वाला है। और जो 60-70 साल के हैं, जो उस उम्र में ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब लेट उम्र में हो गए हैं, तो उनको कंसोलिडेशन का है। जो अभी उनका रह गया है काम, कि आप इस आयु में, क्योंकि ये तो 30 साल बाद फिर आएगा, फिर उस समय आप रहेंगे नहीं इस अर्थ पे। आजकल आयु 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है, और कई लोग तो पहले ही चले जाते हैं। तो हमारा इस चैनल का यही एक उद्देश्य है कि आपको हम मार्गदर्शन दें कि अभी जो वक्त है आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर से रिलेट कर करके और पास्ट से रिलेट कर करके। तो मीन राशि वाले, जो भी मैंने बोला आपको, चंद्र राशि, लगन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के डेट के अनुसार, उनको अभी बेनिफिट्स पे फोकस करना चाहिए। ये वक्त है आपको बेनिफिट्स का पूरा मिलने का। ये शनि भगवान आपको देने के लिए आए हैं, रिवार्ड करना चाहते हैं। ये अभी आपका टाइम है मिलने का, बेनिफिट्स मिलने का, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, ये 10th भाव में जब था, 10वें भाव में था, तो आपने वो जो मेहनत कर लिया है उस समय, अब आपका ये बेनिफिट्स का समय है। तो आप बेनिफिट्स, क्योंकि इसके बाद व्यय में जाएगा 2 साल के बाद, तो वहाँ आपका व्यय होगा। और जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में 2 साल के बाद शनि जाएंगे, तो आपके ऊपर चढ़ती साढ़े साती भी प्रारंभ होने वाली है मीन राशि वालों के लिए। वो 7.5 साल तक, पहले 2.5 साल चढ़ेगी, फिर 2.5 साल बीच में रहेगी, फिर 2.5 साल उतरती साढ़े साती होगी। तो जब तक आपको ये आपके कुंडली में शनि कैसा प्रभाव दे रहा है, अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो उसको कैसे अपने अनुरूप करें, तो उसका मैंने जो एक वीडियो बनाया है, सिम्टम्स एंड रेमेडीज ऑफ फॉर बैड सैटर्न, उसको आप अवश्य देखें। उस वीडियो को सभी को देखना चाहिए, और इस चैनल के अनुसार जो मैंने उसमें बताया है उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपका सैटर्न जो है धीरे धीरे करके गुड रिजल्ट देने लगेगा। ये एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है, इस पर आप बिल्कुल बिलीव करिए प्लीज़। तो मेन बात ये है कि अभी देखिए, पाइसियंस जितने हैं, और मतलब मीन राशि वाले, मीन से प्रभावित वाले जो लोग हैं, उनको अभी बेनिफिट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि सैटर्न अभी बेनिफिट्स आपको देने के लिए चाहता है। इसके बाद 2 साल के बाद वो व्यय का आपका 2.5 साल का पीरियड आएगा, जिसमें फॉरेन ट्रिप्स, व्यय, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, शैया सुख बढ़ सकता है अगर आपका उस तरीके का, क्योंकि वो अपना स्थान है, वो ये सब आपको, शनि अपने स्थान का कभी खराब नहीं करता है, और कारक स्थान में बैठ जाता है तो और अच्छा करता है। तो 12वें में भी अच्छा ही रिजल्ट देता है शनि। 11 में तो क्रूर ग्रह देते हैं, ये शनि हो चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ये तो अभी आपका ये आया हुआ है गोचर में, आपके कुंडली में ना हो,
लेकिन अभी गोचर में तो आया हुआ है। तो अभी आपको ये नहीं है कि आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, या आपका व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, या आपको कोई और जो घरों जो हाउसेस के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के जो बेनिफिट्स हैं, परिणाम है, वो नहीं मिलेगा। अभी इस घर का परिणाम मिलेगा। तो बेनिफिट्स का आप देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। अगले 2 साल के बाद 2.5 साल का जो पीरियड आएगा, उसमें आपकी 7.5 भी लगने वाली है, शुरू हो जाएगी। जो 60-70 साल वाले हैं उन पर तो जीवन का अंतिम 7.5 है। और क्योंकि बॉडी उस समय वीक हो जाता है, इम्यूनिटी पावर हो जाता है, और शनि का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। वो एज वेज नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आदमी सत्य पर राह पे चल रहा है कि नहीं, ऑनेस्टी पे चल रहा है कि नहीं, और आप अपने मतलब जो आपका धर्म है वो आप निभा रहे हैं कि नहीं। वो इस तरह से जजमेंट करते हैं, वो उम्र नहीं देखते हैं। तो अगर हर आदमी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो और लास्ट उम्र के इस पड़ाव में अगर कोई गलती हुई है और कुछ हुआ है, तो शरीर उसको, क्योंकि शनि जी है भगवान जो है, जो स्टैंडर्ड हाई है, वो तो अपना इफेक्ट पूरा डालेंगे। वो तो टेस्टिंग पूरा करते हैं, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। तो उस समय आदमी को थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम उस स्टैंडर्ड तक कैसे पहुँचे। तो आप अभी से प्रिपेयर रहिए, सच मार्ग पे चलिए। और क्योंकि आपका अभी 2 साल के बाद चढ़ती 7.5 भी लगने वाली है, और उसके 2.5 और 2023 में आपका चाइनीज के अनुसार ईयर ऑफ रैबिट भी आने वाला है। तो अभी का वक्त बहुत अच्छा है, अगले 2.5 साल भी अच्छा ही रहेगा। 2 साल के बाद जो 2.5 साल आएगा अच्छा रहेगा। तो आपको वो एक तो वीडियो आप वो देख लीजिए, सिम्टम्स एंड रेमेडी वाला, जो शनि का जो बुरा प्रभाव होता है उसको हम कैसे दूर करें, अपने अनुरूप कैसे ढालें, वो देखिए। और चूंकि ये गुरु से प्रभावित है शनि, ये पाइसियंस मीन वाले गुरु से प्रभावित है, तो ये किसी का जल्दी बुरा नहीं करते हैं। गुरु जो है ना, बहुत ही सबसे सौम्य और सबसे मतलब अच्छा थिंकिंग करने वाला, पॉजिटिव, मतलब कितना भी बुरा करेगा तो वो बुरा नहीं करता है। तो मीन वाले जनरली किसी का बुरा नहीं करते हैं, थोड़े वो होते हैं इमेजिनरी और थोड़े से ड्रीमी होते हैं। तो कभी कभी इधर उधर जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, सिस्टम में काम करना, या प्लानिंग से काम करना, फोकस में नहीं रहना, ये थोड़ी उनकी ड्रॉबैक हो जाती है। लेकिन शनि तो जब देखेगा तो वो तो चाहेगा कि वो अपने हिसाब से, आप चाहे कोई भी राशि के हों, उनका तो स्टैंडर्ड जो है वो आपको एक्सपेक्ट करेगा। तो 11वें भाव में जब है तब आपको ये रिजल्ट देगा। बेनिफिट्स का रिजल्ट अभी टाइम आ गया है, और मार्गी हो गए हैं, धीरे धीरे जैसे डिग्री पकड़ेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो जो भी पेंडिंग काम है जीवन का, कैरियर, अगर यंगस्टर हैं तो कैरियर से आप उसको दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, कोई जंप मिल सकता है आपको, अच्छा से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने प्रोफेशन में अभी जो वक्त गुजरा है उसके बाद यही अभी टाइम आया है, तो बेनिफिट्स का टाइम है भी आपको। लेट उम्र वाले हैं तो अपना कंसोलिडेट करिए, जहाँ जहाँ से आपको प्राप्ति का, बेनिफिट्स का जो जो सोर्सेज है उसको आप उपाय बनाइए और प्राप्ति का अपना करिए। इनकी तीसरी अब दृष्टि पे आते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो आपके लगन पे पड़ेगी। तो अब जो लेजी हैं मीन राशि वाले, जो मतलब कि जिन पर ऐसा है, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि मैं दृष्टि पड़ रही है, तो शनि भगवान तो ये चाहेंगे कि भाई आप प्लानिंग में चलिए, डेली रूटीन में चलिए, आप उस तरह से स्टैंडर्ड में उसको करिए। और आप नहीं करेंगे तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन दृष्टि अगर पड़ रही है और आप उस तरह से उनके दृष्टि में खरे उतरते हैं, तो आपका क्या होगा? लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सबके नज़रों में आएगी, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन वो दृष्टि जो है वो सुदृष्टि हो पड़े, तब ये रिजल्ट मिल सकता है। फिर आ जाइए आप
इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो संतान भाव पे पड़ेगी, जहाँ संतान, प्रेम संबंध, फिर ज्ञान, विद्या, ये सब का जो भाव है, तो वहाँ भी सुदृष्टि पड़ रही है तो अच्छा अच्छा प्रभाव मिलेगा इन सब से, मैटर से रिलेटेड बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको वहाँ पे भी। लेकिन अगर कुदृष्टि पड़ रही है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, संतान से खटपट हो सकती है। विद्या और अगर कोई कर रहा है और मीन वाला है और अभी पढ़ाई वाले टाइम में चल रहा है तो उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अगर किसी का प्रेम संबंध चल रहा था और अगर सुदृष्टि नहीं पड़ रही है तो वो प्रेम पर संबंध टूट सकता है, तो ये रिजल्ट हो सकता है। फिर आपकी दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके अष्टम भाव में, आयु के भाव में, तो वहाँ पर शनि कारक होते हैं, तो आपको आयु वृद्धि करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, डिजीज़ वगैरह जो है वो क्रोनिक वगैरह है उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो ये आपको वहाँ पर फ़ायदा दृष्टि के हिसाब से ये फ़ायदा हो सकता है। और जब जब शनि अपने लगन को देखते हैं, मतलब लगन पे दृष्टि होती है, तो उनका कार्य अवश्य पूरा होता है, देर से होगा लेकिन पूरा होगा। और मैंने आपको पहले अर्लियर वीडियो में भी बताया हुआ है कि शनि जब एक हाउस में घुसते हैं उस समय रिजल्ट देते हैं, और जब निकलने लगते हैं तब उस समय पूरा रिजल्ट दे के जाते हैं, बीच में वो टेस्ट करते रहते हैं। तो अभी आपको कुछ रिजल्ट मिल चुका होगा, और अब जब जाने लगेंगे 2 साल के बाद तो फिर उस समय फिर रिजल्ट देंगे, बीच में रिजल्ट नहीं रहेगा। तो आपका ये जो टाइम है बेनिफिट्स के लिए आप फोकस करेंगे तो अब से लेके 2 साल के बीच में आपका पूरा बेनिफिट्स लाइफ का आपको मिल सकता है। शनि भगवान 30 साल बाद अपने घर में आए हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, रिजल्ट देने के लिए, रिवार्ड देने के लिए वो ही आए हैं वो, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो उनके दृष्टि में खरे उतरेंगे और उनका स्टैंडर्ड हाई है। वो प्लानिंग, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और जो हर तरीके से ईमानदारी से बरतने वाला आदमी, न्याय को संगत काम करता है, उस पर वो मेहरबान होते हैं, और जो इसके विपरीत काम करता है उसको दंड देते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा टाइम है अभी। इसके बाद का भी 2.5 साल है, वो भी अच्छा टाइम है। हालांकि उस समय 7.5 आपकी शुरू हो जाएगी 7.5 साल के लिए। तो उस समय जिन जिन लोगों ने 7.5 में, मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में, जो जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है उनको 7.5 बहुत कष्ट देता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। 7.5 बहुत कष्ट देता है, और जो जो सही मार्ग पे चलता है उसको तो मैंने देखा है रिवार्ड मिलता है। वो कष्ट क्या, जो लोग डरते हैं ना कि भ्रांति है कि भाई शनि देवता ऐसे कर देते हैं और वो दृष्टि आ गई अब डरना चाहिए, शनि जी देवता से कभी आंख मिला करके उनके साथ पूजा नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उनको नीचे करके, आंख नीचे करके पूजा कीजिए या साइड से कीजिए, मतलब उनकी दृष्टि में मत आइए, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है। सूर्य के पुत्र हैं वो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, और बहुत स्लो चलता है लेकिन एवर लास्टिंग रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ऐसा परमानेंट रिजल्ट देता है। तो 7.5 का वक्त आपके लिए अच्छा हो जाए, उसके लिए जो चीज़ है वो मैंने आपको बताया, मतलब शनि के अनुरूप आप काम करिए, शनि भगवान जो चाहते हैं उसके अनुरूप काम करिए। 7.5 ढैया कुछ बिगाड़ेगा नहीं आपका। लेकिन अगर आप अपने जिद में गलत काम करते रहेंगे और ये गलत रास्ते पे चलेंगे और न्याय संगत काम नहीं करेंगे लाइफ में, तो फिर शनि आपको छोड़ेगा नहीं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है कि उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो सीबीआई अभी इंक्वायरी कर ही रही है। तो उसमें रिया चक्रवर्ती का बड़ा नाम आया
कि क्योंकि मेन तो वही थी कि, और वो जानती भी हैं कि कैसे अंत हुआ, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रिया चक्रवर्ती, मैं उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पे नहीं जाना चाहता हूँ, उनका कुंडली भी मुझे नहीं पता है, टाइम वगैरह नहीं पता है, लेकिन र से जो नाम होता है, री से, वो तुला वाले आते हैं। मैंने अपने तुला वाले में बताया था कि शनि जो है उनके चतुर्थ भाव में जाता है, तो उनको घर का सुख, माता का सुख, भवन का सुख, गाड़ी का सुख देगा। और तुला वाले के लिए बड़ा मतलब कारक होता है शनि, क्योंकि वहाँ एग्जॉल्टेड होता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को ठीक विपरीत प्रभाव मिल रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? यही है शनि देवता। आपके हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन अगर आपका कर्म बुरा है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? क्या वो जानती थी रिया चक्रवर्ती आज से 6 महीने पहले या कुछ दिन पहले कि कभी वो जेल जाएंगी? सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। अब देखिए, उनको चतुर्थ भाव का पूरा नाश हो गया फल। डिजीज और एनिमीज बढ़ गए उनको ऐसा कोई डिजीज अभी पकड़ेगा कि हो सकता है उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, क्योंकि अभी शनि 2 साल वहाँ रहने वाले हैं उनके चतुर्थ भाव में। और जो मैं देख रहा हूँ, उनको तुला राशि जो अच्छा प्रभाव में है शनि वाले, उनको तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा होगा, फैंटास्टिक रिजल्ट मिल रहा होगा। लेकिन इनको फैंटास्टिक क्या, बिल्कुल ठीक इनका कुंडली मैं नहीं जानता हूँ, मैं नाम के उससे चल रहा हूँ, ठीक विपरीत प्रभाव मिल रहा है। क्यों? उनको डिजीज और वो दृष्टि के हिसाब से डिजीज वाला में और एनिमीज वाला जो और नौकरी जो सिस्टम है इनकी, जो अब कैरियर तो खत्म हो गई। फिर 10th भाव पे दृष्टि जा रही है, सप्तम दृष्टि 10th भाव पे, तो स्टेटस, फादर, प्रोफेशन, प्रसिद्धि सब नाश हो गया। प्रसिद्धि क्या चीज मिला? कि आप जेल गए थे, यही प्रसिद्धि मिला। पिताजी का माता सुख, माता को भी इतना प्रॉब्लम, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है उनकी। आप देख लीजिए, मतलब शनि का जब दृष्टि आपको, मैं ये इसलिए मैं किसी को बदनाम करना या ये सब के लिए ये नहीं है, एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि र से जो तुला वाले होते हैं, नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। आप मीन राशि हैं तो द जो नाम अक्षरों से आता है वो नहीं है आपका। अब आपका नाम अ से है या किसी और से है, तो उसका भी प्रभाव आएगा आपकी जिंदगी में, बिल्कुल आएगा। अब किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा, एक इंडिविजुअल कुंडली को देख करके सब चीज वो डिस्कस करके एक मैटर रिजल्ट निकाला जाता है। तो मैं इस संदर्भ, और फिर उनकी 10th दृष्टि कहाँ जा रही है? चतुर्थ भाव में शनि की, रिया चक्रवर्ती की, तो लगन पे जा रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उनका। नोटिस लोग कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि आप जेल गए थे और आप मर्डर केस में अभी क्या होने 2 साल तो अभी जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट अभी देखा है, 2 साल तो मतलब महा काल आया हुआ है उनके ऊपर। जो उल्टा उनका रिजल्ट चल रहा था, मार्गी हुए हैं तो थोड़ा उनको रिलीफ मिला है, लेकिन ये रिलीफ बहुत टेम्पररी रिलीफ है उनके लिए। क्योंकि जो प्रभाव है, जो व्यक्ति इतना बढ़िया से रह रहा था, जो जातक रिया चक्रवर्ती इतना अच्छे से रह रही थी, लाइफ डील कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ घर बसाने का सब सोच रही थी, सपने कर रही थी, क्या उन्होंने क्या गलत किया जो शनि के कुदृष्टि में वो आ गई? इसका मतलब है कि शनि भगवान प्रसन्न नहीं है। आपने कुछ गलत किया है, तभी ऐसी उनको रिजल्ट्स मिल रही हैं। ऐसे बहुत कम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जब गवर्नमेंट के 3 एजेंसी एक व्यक्ति पे लगा दिए जाते हैं। इनके साथ ये हुआ है। तो ये एक मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि शनि का जब कुदृष्टि पड़ता है तो आदमी को
राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने है। और रंक को राजा भी बनाने में देर नहीं लगती है अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो मीन राशि वाले अपना फ्यूचर देख करके, वैसे तो मैं हर एक के लिए बोलूँगा गुड लिविंग, हैप्पी लाइफ, और आप चाहते हैं शांति प्रिय जीवन हो और परिवार सुख हो, बाल बच्चे सही सब ठीक से रहें, आपका परिवार का बढ़ोतरी हो और हर तरीके से संपन्नता आए। टेम्पररी में मत, शॉर्टकट में मत जाइए। अपना धर्म निभाइए, कर्म करिए, क्योंकि आपको हर ग्रह हमेशा टेस्ट कर रहा है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो 9 प्लैनेट्स कोई भी हो। और शनि भगवान तो न्याय के देवता हैं। आपको मैंने अभी रिया चक्रवर्ती का केस बताया। तो आपके ऊपर क्या हो सकता है यह आप पर डिपेंड करता है। प्रारब्ध होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि आपका तो प्रारब्ध खराब था इसलिए आपको ऐसे ऐसे हुआ। हमें तो याद नहीं है कि प्रारब्ध क्या था, पूर्व जन्म का थोड़ी याद है कि क्या किया हमने। इस जन्म का तो याद है, तो इस जन्म को तो ठीक करिए, प्रेजेंट को तो ठीक करिए, अच्छे से रहिए, ईमानदारी से रहिए, गलत काम नहीं करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि भगवान तो देने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है कि किसको दिया जाए किसको नहीं। जातक ही ऐसे ऐसे निकल जाते हैं तो उनको मिल नहीं पाता है। अच्छा टाइम आया, निकल गया, नहीं मिल पाया। तो ये आज हमारा डायरेक्ट शनि, मार्गी शनि का ये अंतिम एपिसोड था। आप सभी से अनुरोध है व्यूवर्स से कि जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं उसको दीजिए। मैं उसको आपको कमेंट्स को देख करके उसके ऊपर बताने की कोशिश करूँगा, आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कृपा करके, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक, अभी मेरा नेक्स्ट जो कल का टॉपिक होगा वो मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, मैं कर करके आपको कल बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।